भक्तगणों, आज गरुड़ पुराण में आपको पंच वक्त पूजन तथा शिवार्चन की विधि की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान कर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सूत निकाय ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों पर दान करती है। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आह्वान करना चाहिए। ओम भू विष्णुये आदिभूताय सर्वधाराय मूर्ति स्वाहा। पुनः ओम हम सगो जाताय नमः कहकर साधक सगो जात का आह्वान करे। इन सगो जात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धीरति, लक्ष्मी, मेघ, कांति, स्वधा और स्थिति है। सगो जात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धि नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। तदंतर ओम हिम वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे। वामदेव की 13 कन्याएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी और तथा मोहनी कला कहा गया है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, सुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकर नाम की 8 कन्याएं अघोर की हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद साधक ओम हेम तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्ण ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम हिम ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करे। तर्वसा ईशान देव की निश्चलता, निरजता, ससनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की जो 6 कलाएं हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। सूत जी ने पुनः कहा, हे ऋषि, अब मैं शिव जी की अर्चना का वर्णन करूंगा, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं। 12 अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। विद्युत द्वार बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगानी चाहिए। जो शिव का मुख है वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाना ही चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में 6ठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए। जो अस्त्र है उसके साथ होम लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के पूर्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास आदि करें। तदनंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिने हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठ अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली का न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कणिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करे। सर्वप्रथम आह्वान स्थापन
पाद अर्घ आचमन स्नान अर्पित करें तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार हो जाए। उसके बाद अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूं। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम होम इस क्वच मंत्र से उस कुंड का अभुदयषण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधक को हृदय और शक्ति कुंड में कर्मसो ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तथा अग्नि के निष्कृत संस्कार को छोड़कर गर्भाधारणादि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृत या मोक्ष संस्कार करके आहुति के पश्चात किया जाता है। इसीलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का समस्त संस्कारों के बाद साधक को उस प्रज्वलित अग्नि में समस्त मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदंतर कमलांकित गर्भवती उस मंडप में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडप के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाए। एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदंतर अग्निदेवता के अस्त्रों से युक्त हृदयादि न्यास करने का विधान है। इसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कणिका पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्थि की पूजा करें। अब श्रेष्ठ पंच तत्वों में स्थित पृथ्वी जल आदि तत्वों की दीक्षा बतलाई गई है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियां 5 बार देनी चाहिए। तथा साधक पूर्ण आहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का उसके बाद पार्षद शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देना चाहिए। यह आहुति अष्टबीज होम फट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार के बाद शुद्ध हुआ वह साधक निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव के विशेष पूजा साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम होम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद भस्म धारण और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ओम हम पर पिता महे स्वाहा, ओम मातृ महेश हो स्वाहा, ओम हाहिम सर मातृभ्यु स्वधा। इन मंत्रों में तर्पण करें। इसी रीति से पिता पितामह पर पितामह तथा वृद्ध पितामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायत्री रूप का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हम तस्म हेशाय विधि वाग शुद्धाय धीमहि तंद्रो रुद्र प्रचोदयात्। अर्थात परवन से युक्त हम वीर शक्ति के से संपन्न उन महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं।
वे रुद्र हम दोनों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र के जप के पश्चात सूर्योपास्तान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। ओम हा हिम हूँ हे हूँ हम शिव सूर्याय नमो। ओम खगोलकाय सूर्यमूर्ति नमो। ओम हा हिम ओम शिव सूर्याय नमो। इस पूजा के बाद कर्मश नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दही तथा पिंगल आदि भूतनाथों का स्मरण करें। तदंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलाय नमः, ओम ईशानाय नमः आदि मंत्रों से कर्मश विमला और ईशानादि शब्दों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक 20 मंत्र निर्दिष्ट हैं तथा ओम राम पदाय नमः अग्निकोण में ओम ह्रीं देवताय नमः निशिकोण में ओम सुषमाय नमः वायुकोण में ओम जयाय नमः ईशान कोण ओम भद्राय नमः दिशा में ओम रोम विभूति नमः दक्षिण दिशा ओम राम विमलाय नमः पश्चिम दिशा ओम अमोघधिकाय नमः ओम विहुदाय नमः उत्तर दिशा और ओम रम सर्वतोमुखाय नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके हाँ है सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम आम हृदयाय नमः ओम गुरुवैश्व श्री शेषवा ओम गुरुवः स्व श्री गाय वैष्णव ओम ओम हां ज्वलाय नमः ओम पंचाय हूँ ओम हूँ अष्टाय फल ओम हम वरस्थाय नमः ओम फल राजगे नमः ओम हम फल नमः। साधक को अंगन्यास के पश्चात सूर्यादि सभी नवग्रहों की मानसिक पूजा करनी चाहिए। ओम सौ सूर्याय न ओम सोम सोमाय न ओम मंगलाय न ओम विद्याय न ओम बृहस्पति न ओम भार्गवाय न ओम शंकराय न ओम केतवे न ओम नमः तेजस्वी नमः। इस प्रकार सूर्यदेव आदि पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद वह कनिष्ठ का आदि अंगुलियों में न्यास तथा पुनः निम्नलिखित मंत्रों से अंग न्यास करें। ओम हम हृदयाय नमः ओम हिम श्री शेषवा ओम श्री गाय ओम पंचाय ओम ओम पंचाय हो ओम नेत्राय वश ओम अष्टाय वन। तदनंतर भूत सिद्धि करें तथा पुनः न्यास करें। अर्घ स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर को पोषण करना चाहिए। इसके बाद हो साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करें। ओम शिवाय नमः इस मंत्र से पद में स्थित शिव की पूजा करके नंदी महाकाल गंगा यमुना सरस्वती शिव वासुदेवता ब्रह्मा गणपति तथा पूजा की गणपति तथा गुरु की पूजा करें।